हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। चलो आज शुरू करते हैं मेटल और नॉन मेटल का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कैसे मेटल्स है? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये एक्टिविटी सीरीज आपको बताई थी। हाईली रिएक्टिव मेटल को हम उनके मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड से बाई इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, जिसमें आगे फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, टिन और लेड है, इनको हम रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन और एल्यूमिनियम रिड्यूस करेंगे। तो आज यही करने वाले हैं हम। इससे आगे हम यही करने वाले हैं आगे, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था कि जो मेटलर्जी प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को, उनको हम रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन मेटल्स के ओर को हम कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन के बाद उनको फिर फर्दर जो है कन्वर्ट करते हैं मेटल को उसके ऑक्साइड में। जैसे आपको बताया था, जिंक को जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया था इन द अब्सेंस ऑफ एयर। किसमें चेंज किया था? जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोसेस को क्या बोला था? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। कौन सी प्रोसेस है ये? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर के लिए हम क्या एम्प्लॉयड करते हैं? जो सल्फाइड ओर है, जैसे जिंक, ये जिंक एक कैलामाइन है, ये जिंक सल्फाइड, जिंक क्या बोलते हैं इसको? जिंक ग्लास बोलते हैं, ठीक है। जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में, क्या बनता है हमारे पास? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोसेस को क्या बताया था आपको? रोस्टिंग। क्या बोला था? रोस्टिंग। तो बताइए आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होती है। हम आगे पढ़ने वाले हैं आज रिडक्शन। तो मेटल को हम किसमें चेंज कर रहे हैं? जो मेटल का ओर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल के ऑक्साइड में, और ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करते हैं इनटू क्रूड मेटल। किसमें रिड्यूस करेंगे? क्रूड मेटल में। तो आज हम करने वाले हैं बेटा, ये जो ऑक्साइड्स है इसको हम किसमें बदलना है? मेटल में चेंज करना, रिड्यूस करना है। तो पहले आज का मेथड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिडक्शन। वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स किसके साथ? पहले हम करेंगे रिडक्शन विद कार्बन। रिडक्शन विद कार्बन। कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे बेटा। प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस है ये? स्मेल्टिंग। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। क्या करेंगे? जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक मेटल, जिंक सॉलिड प्लस हमारे पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वेदर द सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, उसको हमने किस में चेंज किया? पहले ऑक्साइड में चेंज किया, ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। अब ये जो मेटल होगा ये इम्प्योर मेटल होगा। यहां पर कैसा मेटल बनेगा? ये इम्प्योर मेटल है। इम्प्योर मेटल को हम क्रूड मेटल भी बोलते हैं। क्रूड मेटल। कैसा मेटल? क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल। फिर इसकी क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। बताएंगे आपको रिफाइनिंग कैसे करते हैं, जो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस होता है हमारा मेटलर्जी का। तो इस तरह से जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया? रिड्यूस हो गया बेटा, जिंक मेटल में रिड्यूस हो गया। आपने कुछ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको बताई जा रही है इनको नोट करना है, और यही रिएक्शन जो है आपके सिलेबस में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। जिंक कार्बोनेट से हमने कैसे जिंक ऑक्साइड बनाया, जिंक सल्फाइड से कैसे जिंक ऑक्साइड बनाया। अब जिंक ऑक्साइड से ये जिंक की
जिंक की एक्सट्रैक्शन है, जिंक मेटल की एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को किसमें चेंज कर दिया हमने, क्रूड जिंक मेटल में। इसी तरह से रिडक्शन विद, दूसरा जो है हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिड्यूस करेंगे। तो एल्यूमिनियम के साथ जो रिडक्शन है, दो रिएक्शन आपने मेनली यहाँ पे याद रखनी है जो हम करने वाले हैं। एक है मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज बनाना है हमने, और एक जो है फेरिक ऑक्साइड से आयरन बनाना है। तो पहली रिएक्शन हम करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, देखिए मेटल का ऑक्साइड, जैसे मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, किसमें चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस क्या आती है यहाँ पे, हीट। बैलेंस कर लो रिएक्शन को, 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम इज देयर। अब 3 और 2 कैसे बैलेंस होते हैं, ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने आ जाएंगे बेटा, 4 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4 एल्यूमिनियम। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ने मेटल को अलग कर दिया, मेटल मैंगनीज सॉलिड एज ए क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल, जैसे कार्बन से जिंक आ गया। सिमिलरली एक और रिएक्शन है हमारे पास, दूसरी हम आयरन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 then treated with aluminium or iron oxide is reduced to iron Fe plus Al2O3 अब अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और आयरन कितना है यहाँ पे 2, तो आयरन 2। ये मोल्टन स्टेट में आता है बेटा, कैसे स्टेट में आएगा, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मेल्ट किस फॉर्म में होगा, ये मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ आयरन आएगा। और ये जो रिएक्शन है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये जो रिएक्शन है आयरन वाली, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन बिकॉज ये जो है यूज की जाती है थर्माइट वेल्डिंग के लिए। जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक टूट जाते हैं तो वहां पर ये मोल्टन आयरन जो है उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो मेल्ट किया जाता है आयरन को, उसके डायरेक्टली ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम। तो प्रोसेस को बोलते हैं हम थर्माइट वेल्डिंग। और जो थर्माइट रिएक्शन है कि फेरिक ऑक्साइड आयरन, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड है ये, इट गेट बी रिड्यूस टू मोल्टन आयरन, इट गेट बी रिड्यूस टू मोल्टन आयरन। और प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यहाँ पे भी हीट को रिलीज होती है। तो हमने देखा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेटलर्जी में, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। यही रिएक्शन आपको याद रखनी होगा, यही रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, तो ये थी। अब हमारे पास कैसा मेटल आ गया है, इम्प्योर मेटल आ गया है। प्यूरिफिकेशन बाद में करते हैं हम लास्ट प्रोसेस में। अब हम रिडक्शन करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल की, सॉरी जो एक्सट्रैक्शन करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये थे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। अब हम करेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें हम दो मेटल्स की लेस रिएक्टिव मेटल में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड मर्क्यूरी, H। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं दे आर फाउंड इन देयर नेटिव स्टेट एज ए मेटल, आपको बताया है। लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया या सिल्वर है, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट एज वेल एज इन देयर कंबाइंड स्टेट। अब उनकी कंबाइंड स्टेट में
जनरली जो कॉपर और मर्क्यूरी है दे एग्जिस्ट इन देयर सल्फाइड फॉर्म, इनके जो ओर होते हैं, ठीक है, कॉपर का जो है कॉपर ग्लास है, कॉपर का जो ओर है वो कॉपर ग्लास है Cu2S, और मर्क्यूरी का जो ओर है वो है हमारे पास HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। कौन सा है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको सिनाबार बोलते हैं हम। क्या नाम है इसका? सिनाबार। ये कॉपर ग्लास और ये क्या है? सिनाबार। अब एक्सट्रैक्शन करते हैं इनकी, इनको जस्ट जो है हम इन सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इनकी एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फर्दर बाय हीटिंग, फॉर स्ट्रॉन्ग हीटिंग जो मेटल ऑक्साइड बनेगा, रोस्टिंग के बाद क्या बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे। फिर ऑक्साइड को हम फर्दर हीट करके ही रिड्यूस कर देते हैं, मेटल में रिड्यूस कर देते हैं। किसमें रिड्यूस कर देंगे? मेटल में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। बेटा पहले हम किसकी बात करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम मर्क्यूरिक सल्फाइड, फ्रॉम मर्क्यूरी टू सल्फाइड या सिनाबार हो रहे ये। देखो दो स्टेप में ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है। पहली जो HgS है दैट इज मर्क्यूरी टू सल्फाइड, क्या ये? मर्क्यूरी टू सल्फाइड, मर्क्यूरी टू सल्फाइड, या इसको बोलते हैं हम मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरी टू सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। एक्चुअल में ये जैसे मेटल, मैं आपको एक चीज और इन्फॉर्म करता हूं यहाँ पे कि जैसी एक मेटल्स है इनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाई क्लास में पढ़ेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट, हम वैलेंसी की बात करते हो। आपने देखो जैसे देखा होगा Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, मतलब आयरन की जो आपने इन टर्म ऑफ हेयर, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बाद में बताते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई मर्क्यूरी 2 सल्फाइड है ये। अब ये 2 क्या मतलब है? जैसे ये आयरन 2 है, ये क्या है? आयरन 2, और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं आयरन 3, आयरन 3, मतलब आयरन की, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ बैलेंसी बोलता हूँ मैं कि आयरन 2 और आयरन 3, यहाँ पर आयरन की बैलेंसी 2 होगी, यहाँ पे आयरन की बैलेंसी 3 होती है। जैसे अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, ये है हमारे पास FeCl2 और एक है FeCl3। क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है, इसलिए ये क्या है? आयरन जो है 1 है। आयरन की बैलेंसी इस कंपाउंड में 2 है, इस कंपाउंड में कितनी है? 3 है। अब देखिए इसको मैं बोलूंगा, एक तो बोलूंगा आयरन 2 क्लोराइड और इसको बोलूंगा आयरन 3 क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी बैलेंसी है वो 2 और यहाँ पर आयरन की बैलेंसी कितनी है? 3। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई इस तरह की मेटल की बैलेंसी, ठीक है, हम बोलते हैं एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो उनको लोअर बैलेंसी को हम बोलते हैं। लोअर बैलेंसी को हम यूज करेंगे, वहां पे हम, ठीक है, लगाएंगे जो प्रीफिक्स होता है OUS, और ये किसके लिए है? लोअर वैलेंसी के लिए, फॉर लोअर वैलेंसी। जैसे इसके लिए यूज करेंगे सुफिक्स OUS, और हायर जो हायर वैलेंसी होगी उसके लिए यूज करेंगे IC, इक OUS। जैसे फेरस, ये क्या बनता है? फेरिक, ये हो गया फेरस FeRrous, और ये आ जाएगा फेरिक, फेरिक। अब यहाँ पे भी मर्क्यूरी दो तरह से एग्जिस्ट करता है, Hg पॉजिटिव और Hg2 पॉजिटिव। तो Hg पॉजिटिव होता है मर्क्यूरस, लोअर वैलेंसी वाला OUS मर्क्यूरस, और हायर वैलेंसी वाला हो गया मर्क्यूरिक। तो यहाँ पर वैलेंसी जो है मर्क्यूरी की 2 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखा मैंने? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या लिखा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इक और OUS लोअर वैलेंसी के लिए, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। इसी तरह क्यूप्रस और क्या होता है? क्यूप्रिक। कॉपर भी होता है, कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। ये क्यूप्रस है, ये क्यूप्रिक है। तो जैसे ये Cu
ये जो अगर बात करूं मैं Cu2O है तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये कॉपर 1 ऑक्साइड, और Cu है ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इनको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इस चीज को आपने समझ लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी में हम 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। कैसे रहेगी कि मर्करी सल्फाइड को, जो सिनाबार है, सिनाबार और को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, इसकी हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये रोस्टिंग करेंगे, क्या बन जाएगा बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड Hg, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO प्लस आ जाएगा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, क्या जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बैलेंस करते हैं हम, तो बैलेंस इस इक्वेशन को करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यहाँ पे 3 2 जा 6। आपने हमेशा ऑलवेज क्या लिखना है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड या मर्क्यूरी 2 सल्फाइड किस में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा। अब सेकंड स्टेप में अब इसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है, इनको हीट करने पर ही ये रिड्यूस हो जाते हैं। जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन इसकी कि जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, जो आपके पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास मर्क्यूरी और क्या आ जाएगा ऑक्सीजन 2, और ये मर्क्यूरी कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, मर्क्यूरी मेटल जो है एज ए लिक्विड मेटल जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मर्क्यूरी की एक्सट्रैक्शन रिएक्शन आपको ये करनी है बेटे, 2 रिएक्शन आपने मर्क्यूरी की करनी है। इसी तरह से 2 ही स्टेप में जो है कॉपर को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इट्स कॉपर ग्लास। तो मर्क्यूरी वाली होगी, मर्क्यूरी के बाद करने वाले हम कॉपर, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर भी कैसे, कॉपर का जो और है Cu2S, ये भी कॉपर 2 सल्फाइड है, कॉपर 2 सल्फाइड, या क्या बोलते हैं उसको, क्यूप्रिक सल्फाइड। इसको भी हम रोस्ट करेंगे, पहले आपको बताया हुआ है कि सल्फाइड और के लिए हम क्या करते हैं, यूज रोस्टिंग करते हैं। किसमें चेंज हो जाएगा, ये हीट करेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे उसको, रोस्टिंग। किसमें चेंज हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड में, Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अगेन बैलेंस करिए इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 और 2 6 3 2 2 4। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है, बिल्कुल सेम जैसे मर्क्यूरी वाली है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब इस ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है, और जो कॉपर ऑक्साइड बना, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बना, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर 1 ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या क्या बोलते हैं इसको, कॉपर 1 ऑक्साइड। देखो कॉपर 2 सल्फाइड से किसमें चेंज हो गया, ये कॉपर 1 ऑक्साइड में। अब इसको हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग जो कॉपर 2 सल्फाइड है इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, इस सप्लाई को हमने कट ऑफ कर दिया, तो क्या आ जाएगा, जो कॉपर 2 ऑक्साइड है कॉपर 1 ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से Cu2S से, और क्या आ जाएगा बेटा, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं बेटा, इसको भी बैलेंस करके लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 2 4 4 और 2 कितने हो गए 6, ऑक्सीजन 2 सल्फर 1, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो ये 2 स्टेप कॉपर के, इसी तरह से 2 स्टेप आपने किसके लिखे, मर्क्यूरी की एक्सट्रैक्शन के। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, these are very important reaction for the extraction of a copper and a mercury। कैसे किया हमने, हीट किया इनके सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
और मेटल आ गया हमारे पास यहाँ पे कॉपर, पहले वाले में क्या किया था, मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये था नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास कि मेटल को हमने किस में, उसके ओर से किस फॉर्म में लेके आ गए हैं, क्रूड मेटल की फॉर्म में हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया मेटल को। अब नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें लास्ट जो स्टेप होता है मेटलर्जी प्रोसेस का, वो है रिफाइनिंग। कौन सा स्टेप है, लास्ट, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखिए सभी मेटल्स की क्या की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है। ये जो आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये प्योर मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस से, उनके मोल्टन ऑक्साइड और क्लोराइड से हम मेटल कैसा आता है, यहाँ पे प्योर मेटल आता है। लेकिन ये जो मेटल है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है, ये हमारे को मेटलर्जिकल प्रोसेस जो होती है, जो किस में की जाती है, रिडक्शन फ्यूरनास में की जाती है। फ्यूरनास बड़ी बड़ी मतलब भट्टियाँ होती है जहाँ पे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो मेटल्स है उनको मोल्टन स्टेट में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड मेटल आता है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट आता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ऑफ अ क्रूड मेटल और इम्प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। वंस अगेन क्या बोल सकते हैं हम कि मेटल को, क्रूड मेटल को या इम्प्योर मेटल को, ठीक है, प्योर करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफाइनिंग। तो यहाँ पर आपने एक ही मेटल्स की, वी हैव ए डिफरेंट मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, जो आपने करना है वो आपने एक मेथड करना है हमारे को, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एक मेटल की आपने रिफाइनिंग प्रोसेस करनी है और किसकी करनी है, कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। मीन्स रिफाइनिंग बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने इम्प्योर कॉपर को क्या करना है, रिफाइन करना है, प्योर करना है। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक होता है, आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस होता है इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के दौरान। जिस मेटल को हमने रिफाइन करना है बेटा, उसका जो इम्प्योर मेटल है वो थिक जो ब्लॉक है उसका थिक ब्लॉक, थिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज भी रहती है। और एक हमने दो इनको बोलते हैं बेटा, एक हो जाता है, एक प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं हम, ये प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है, ये थिन होगी, यूजली थिन होती है, ये प्योर मेटल है। ये क्या है, प्योर मेटल, यहाँ पे प्योर कॉपर रोड, प्योर कॉपर स्ट्रिप, स्ट्रिप कर सकते हैं, रोड कर सकते हैं, स्ट्रिप। और ये जो होगी ये होगी इम्प्योर, जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, जिससे हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है बेटा, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप। तो दो मेटल की स्ट्रिप ली, जिस मेटल को हमने रिफाइन करना है उसकी दो स्ट्रिप्स। ठीक है, एक उसकी इम्प्योर होगी जिसको प्यूरिफाई करना है, दूसरी जो है प्योर मेटल की स्ट्रिप होगी। ठीक है, जो इम्प्योर होगा उसको जुड़ेंगे हम बेटा यहाँ पे, ठीक है, एनोड के साथ। एनोड कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, एनोड। याद रखना हमेशा, इम्प्योर मेटल को कहाँ जोड़ेंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। ये है कैथोड। ये क्या है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, एनोड। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं बेटा, इम्प्योर मेटल को कहाँ जोड़ते हैं, एनोड पे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और प्योर मेटल को कहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, प्योर मेटल को कहाँ जोड़ेंगे, कैथोड के ऊपर, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ, स्विच तो होता ही होता है क्योंकि प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई। और इनको डिप किया जाता है बेटा, जो सॉल्यूशन है जिसमें इनको रखा जाता है वो इनके सोलुबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है। जैसे कॉपर मेटल को हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिस भी मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है उसका एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो हमने देखो तीन हमारे पास मेन चीजें आ गई। एक आ गया थिक मेटल ब्लॉक, कॉपर का ब्लॉक लिया हमने, एक थिन जो प्योर होगा, ये इम्प्योर है, और उसका साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको बोलते क्या है, जो इनको बोलते हैं बेटा, जो मेटल स्ट्रिप्स है इनको बोलते हैं हम, जो मेटल स्ट्रिप्स है इनको बोलते हैं हम, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो दो मेटल के इलेक्ट्रोड है, एक प्योर मेटल का, एक है इम्प्योर मेटल का। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होता है जैसे कॉपर सल्फेट है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। आपको कई बार पूछा जाता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ अ कॉपर मेटल, इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। विद डायग्राम आपको बताना होता है। ठीक है, तो मेटल स्ट्रिप्स जो होती है इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो मेटल का जो सॉल्युबल साल्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब क्या होता है, और कहां पे जुड़ा हमने, इम्प्योर कॉपर को हमने कहां रखा, पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज एनोड के ऊपर। कहां पे है, एनोड, एनोड। अब आती है मेटल की जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होता है बेटा, देखिए होगा क्या कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे या की को इंसर्ट करते हैं, प्रोसेस शुरू हो जाती है बेटा। ये जो कॉपर सल्फेट है ये आयनाइज हो जाता है, क्या बन जाते हैं इसके, कॉपर आयन, और क्या बन जाएंगे, सल्फेट आयन। एनोड के ऊपर कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ये टूटना, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज है, जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे एनोड के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे इम्प्योरिटीज। ठीक है, देखिए कैसे होता है, एनोड के ऊपर, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे ऑलवेज क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस की थी हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड की, वहां आपको बताया था एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कॉपर है, जो कॉपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये जो कॉपर मेटल है, यहाँ पे जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर में जो कॉपर है वो आयनाइज हो जाएगा कॉपर आयन में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और जो इम्प्योरिटीज है, देखो आयन फ्री हो गए, कॉपर किस में बदल गया, कॉपर आयन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, क्योंकि कॉपर आयन इसमें भी ऑलरेडी है, बट एक्वस सॉल्यूशन में कम है। यहाँ से जो है वो रिलीज हुए, ये डिकम्पोज हुआ, जैसे आपने इस सर्किट को कंप्लीट किया तो स्विच ऑन किया तो करंट जो है पास करना शुरू करेगा, करंट पास करेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा बेटा। जो एनोड पे जो इम्प्योर कॉपर है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, इम्प्योरिटी जो है दे गेट बी, ठीक है, सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलेंगे, एनोड मड। और इस तरह से कॉपर आयनाइज हो जाएगा। और एट कैथोड, ये दो रिएक्शन आपने लिखनी है इलेक्ट्रोड की। कैथोड पे होती है रिडक्शन, और रिडक्शन बताया था आपको होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो कॉपर आयन है, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में बढ़ गए वो क्या, तो कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन होती है, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर आयन जो बने यहाँ पे, ठीक है, एनोड के ऊपर जो कॉपर आयन है वो क्या हो जाएंगे बेटा, रिड्यूस हो जाएंगे बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, किसमें चेंज हो जाएंगे, सॉलिड कॉपर में, जो प्योर कॉपर मेटल है। क्या बन जाएगा, प्योर कॉपर मेटल। आप देखेंगे इन रिएक्शन को तो ये आपस में आपको कैसे इजी होता है लर्न करना। आप देख सकते हैं एनोड पे जो है ये रिएक्शन है, कैथोड पे आपने जो है इस तरह से लिखनी है। तो these are the processes of extraction of a metal from their
ore. Okay, so that's all for today.